तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 बीसीए क्लास के लिए, बीसीए फर्स्ट के लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन of the form P0 dny over dx की पावर n प्लस P1 dn minus 1 y over dx minus 1 and so on Pn minus 1 dy by dx plus Pn y और राइट साइड इज इक्वल टू x। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, इसमें ये हमारे पास n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, क्योंकि इसमें ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y dy बाई डी एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, इन सभी की जो पावर है, इन सभी की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है। इन सभी की पावर 1 है। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके साथ ये जो कोफिशिएंट्स हैं P0, P1, Pn माइनस 1, Pn, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर P0, P1, P2 एंड सो ऑन Pn। ये जो कोफिशिएंट्स हैं आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये जो कोफिशिएंट है ये सिर्फ x के फंक्शन है हमारे पास। राइट साइड वाला जो कैपिटल x है, ये भी हमारे पास x का फंक्शन है ओनली। इनमें कहीं पर भी y नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, पहली बात, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, उन सभी की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट जो है, हाँ, तो अगर ये सारे के सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो है इन सब की पावर 1 है, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर कितना है? n ऑर्डर की ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो कोफिशिएंट्स है P0, P1, Pn माइनस 1, ये जो कोफिशिएंट्स है ये सारे के सारे x के फंक्शन होने चाहिए। इनमें कहीं पर भी किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। राइट साइड में हमारे पास 0 भी हो सकता है और अदरवाइज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है n ऑर्डर की। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, सपोज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2y भी है साथ में। तो देखो, ये हमारे पास जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की? थर्ड ऑर्डर की। इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास P0, P1, P2 एंड P3,
ये सारे के सारे जो है वो x के फंक्शंस हैं। राइट साइड में भी मेरे पास जो है x का फंक्शंस है। तो इसको हम कह सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर की। लेकिन अब हमारे जो टॉपिक का नाम है वो हमारे टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये जो कोफिशिएंट्स हैं मेरे पास ये क्या है, x के फंक्शन हैं, लेकिन मुझे अब ये चाहिए कांस्टेंट। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की है a0 dny ओवर dxn प्लस a1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 dy ओवर dx प्लस any इज इक्वल टू x। और ये सारे के सारे जो ai's हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ai's आर कांस्टेंट। राइट साइड में मेरे पास x का फंक्शन है, कैपिटल X इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये मेरे पास जो है इसको मैं कहूँगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास है 2d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो अब हम इस चैप्टर में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है n ऑर्डर की, इसके हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे पास। तो सपोज करो हमारे पास जो है इसके मैं दो सॉल्यूशंस ले लेता हूँ। मान लो सपोज करो y इज इक्वल टू y1 x एंड y इज इक्वल टू y2 x बी एनी टू सॉल्यूशंस। वो मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई दो सॉल्यूशन कंसिडर कर लिए। तो ये जो y1 और y2 हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर मैं y2 को लिख सकूं सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y1 देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। देन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, तब हम इनको लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं। और अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल ना हो तो हम इनको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, आपके पास सपोज करो एक फंक्शंस है y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शंस है आपके पास 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो y2 जो है वो y2 क्या है 2 टाइम्स y1 है आपके पास, सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस केस में हमारे पास ये जो फंक्शंस है साइन एक्स और 2 साइन एक्स
ये लीनियरली डिपेंडेंट है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, अगर अगर आप y1 इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो और y2 इज इक्वल टू कोस एक्स ले लो, तो मैं इस फंक्शंस को जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साइन एक्स नहीं लिख सकता। साइन एक्स को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कोस एक्स मेरे पास कभी नहीं बन सकता। तो इट मीन्स दैट देयरफॉर जो साइन एक्स और जो कोस एक्स है, ये जो दोनों फंक्शन है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए आप जो है वो गूगल सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास n ऑर्डर की है, तो इसके मेरे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास एट द मोस्ट। तो सपोज करो, सपोज y1 y2 एंड yn आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। मान लो मैं इसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकाल लेता हूँ, या ये इसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, देन तो मैं क्या करता हूँ, सम कांस्टेंट c1 इंटू y1, सम कांस्टेंट इंटू c2 इंटू y2 एंड सो ऑन प्लस cn yn, इन सब की हेल्प से मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, नया सॉल्यूशन बनाता हूँ। c1 c2 cn ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट इंटू y1 प्लस सम कांस्टेंट इंटू y2 एंड सो ऑन प्लस सम कांस्टेंट इंटू yn। ये जो मेरे पास है फंक्शन आया है y, ये भी हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस या कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इसको, इसका आगे नाम जो होगा, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं हम यहाँ पे अभी तो, लेकिन इसको फिर हम आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के नाम से भी जानेंगे। तो दिस फंक्शन y इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो टारगेट है वो जो है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना।